देश की स्टार पहलवान से लेकर विधायक बनने का सफर तय करने वाली विनेश फोगाट ने इस चुनाव अपने सभी विरोधियों को धूल चटा दी। 6015 वोटों से जीत दर्ज कर विनेश ने उनके सामने उतरी आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार और WWE की रेसलर कविता रानी को ऐसे धोबी पछाड़ मारा कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई। ऐसे में उन्हें कितने वोट मिले, कैसे उन्होंने कविता रानी की जमानत जब्त कराई और ये जमानत जब्त कराना आखिर होता क्या है, आपको विस्तार से अपने इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले अगर विनेश फोगाट के डेब्यू परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्हें कुल मिलाकर 65,080 वोट मिले। उसके बाद उनके प्रतिद्वंदी और बीजेपी के योगेश कुमार को 59,065 वोट मिले। खास बात यह रही कि विनेश के खिलाफ जुलाना विधानसभा सीट से उतरी एक और रेसलर यानी कविता रानी को महज 1,280 वोट ही मिल सके और इस तरह उनकी जमानत जब्त हो गई। वहीं अगर कविता रानी और विनेश फोगाट के वोट मार्जिन की बात करें तो कविता विनेश से 63,800 वोटों से पीछे रही। इसी के साथ आप समझते हैं कि आखिर ये जमानत जब्त होना होता क्या है। तो आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ता है तो उससे चुनाव आयोग के पास 10,000 रुपए जमा कराने पड़ते हैं। वहीं इसी के साथ अगर वो व्यक्ति जीत जाता है या उसको टोटल वोट का छठा भाग यानी 1/6% वोट मिल जाते हैं तो उसको ये जमा की हुई राशि वापस मिल जाती है। वहीं अगर किसी उम्मीदवार को कुल वोटों का 1/6% वोट नहीं मिलते तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी सीट पर 1 लाख वोट पड़े हैं और वहां 5 उम्मीदवारों को 16,666 से कम वोट मिले तो उन सभी की जमानत जब्त कर ली जाएगी। वहीं इसी कड़ी में अगर जुलाना विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर कुल वोट 1,38,871 पड़े। ऐसे में हर उम्मीदवार को 1/6% वोट के हिसाब से 23,145 वोट जमानत जब्त होने से बचने के लिए चाहिए थे, लेकिन कविता रानी को सिर्फ 1,280 और उनके साथ ही INLD के सुरेंद्र लाठेर को महज 10,158 वोट मिले। उनकी भी जमानत जब्त हो गई है। वहीं जुलाना से चुनाव जीतने के बाद विनेश ने मीडिया से बात भी की। ऐसे में उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनिए। लोगों का प्यार प्रेम था और लोगों की लड़ाई थी, लोगों ने जीती है। हमारा तो बस ठीक है, हमारा चेहरा था, लेकिन लोगों ने जो प्यार विश्वास दिलाया है वो 5 साल तक हम कायम रखने की कोशिश करेंगे, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आप जीत गए लेकिन आपकी पार्टी पिछड़ गई है। आप जीत गए, पार्टी पिछड़ गई है। बात बोली थी कि आप एक अपने तरीके से लड़ोगे जब आप पॉलिटिक्स में आओगे, तो हाउ डू प्लान टू फाइट? ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। साथ ही अगर कविता रानी की बात की जाए तो कविता WWE में सलवार कमीज पहनकर रिंग में उतरी थी, तब से ही उन्हें पॉपुलैरिटी मिली थी। वहीं उससे पहले कविता MMA फाइटर भी रह चुकी हैं। कविता देवी ने WWE में 2017 में डेब्यू किया था। कविता ने 2016 में साउथ एशियन गेम्स में फ्री स्टाइल रेसलिंग की 75 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था। वो WWE में उतरने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर थी। हालांकि इन तमाम रिंग में भले ही कविता को सफलता मिली हो, लेकिन चुनावों की रिंग में कविता को सफलता नहीं मिल सकी और वो विनेश फोगाट से चुनावों में हार गई हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।